नमस्कार दोस्तों, आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की सक्सेस स्टोरी में बात करेंगे एक गंभीर और लाइलाज बीमारी एपिलेप्सी के बारे में, जिसे मिर्गी के नाम से भी जाना जाता है। इस बीमारी में ब्रेन्स के नर्व सेल्स में दिक्कत आ जाने की वजह से, किसी प्रकार के केमिकल रिएक्शंस होने की वजह से या फिर ब्रेन ट्रॉमा होने की वजह से मरीज कुछ टाइम के लिए अनकॉन्शियस हो जाता है। इस वजह से मरीज फिजिकली, मेंटली और सोशली काफी डिस्टर्ब रहता है। वहीं मेडिकल साइंस में इस बीमारी को दबाने के लिए एंटी एपिलेप्टिक दवाइयां दी जाती है, जो मरीज को जीवन भर खानी पड़ती है, लेकिन इस बीमारी को जड़ से खत्म नहीं किया जा पाता। मगर डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की मदद से इस बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सकता है। दोस्तों, ऐसे ही श्रुति वर्मा भी इस बीमारी से कई सालों से परेशान थी। उन्हें पहली बार 2014 में इसके सिम्टम्स दिखे थे, जिसके बाद उन्होंने 2 साल एलोपैथी ट्रीटमेंट भी लिया था, लेकिन उन्हें फिर से 2018 में इसके सिम्टम्स दिखे, जिसके बाद उनकी माताजी ने यूट्यूब पर डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन का चैनल देखा, उस पर डॉक्यूमेंट्रीज देखी। उसके बाद उन्होंने डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से संपर्क कर मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों को अपनाया और केवल 2 महीने में बिना किसी परहेज और साइड इफेक्ट्स के पूर्ण रूप से ठीक हो गई थी और अब वे एक सामान्य जीवन बिता रही हैं, जिसके लिए वे डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन का काफी आभार मानती हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं श्रुति वर्मा से मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की एपिलेप्सी जैसी गंभीर व लाइलाज बीमारी पर जीत की एक और सक्सेस स्टोरी। नमस्कार, मेरा नाम श्रुति वर्मा है और मैं अभी 21 इयर्स की हूँ। तो मुझे ये एपिलेप्सी का प्रॉब्लम थोड़ा डायग्नोस हुआ था, बट लाइक 2014 में मेरे को फर्स्ट सिम्टम आया था। मैं अनकॉन्शियस हो गई थी, थोड़ा 5-6 सेकेंड्स के लिए आंखों के पीछे ऐसे ब्लैंक हो गया, फिर उसके बाद मैं 1-2 मिनट के लिए अनकॉन्शियस हो गई। एंड देन सेकेंड टाइम जब मैं 11th में थी, तब मैं फिर से अनकॉन्शियस हो गई। तब डॉक्टर ने बोला कि ईईजी कराइए, तो उस रिपोर्ट्स में मेरे को थोड़ा एपिलेप्सी निकला। फिर उसके बाद पहले तो ये होम टाउन मेरा झांसी, वहाँ से ही करवाया। फिर उसके बाद हम ग्वालियर गए, जहाँ जहाँ से हमारी 2 साल दवाई चली। 11th-12th में मैंने पूरा एलोपैथी का ट्रीटमेंट चला मेरा 2 साल मैंने खाया। उसके बाद दवाई भी बंद हो गई, बट टेम्पररी तब के लिए ठीक हो गया था। बट ऐसे 2018 में जब मैं बाहर गई पढ़ाई करने इंदौर, तो वहाँ पे मुझे ये प्रॉब्लम फिर से थोड़ी चालू होने लग गई, मौसम वगैरह की वजह से भी और हेल्थ की वजह से भी। मेरी मम्मी ने इंटरनेट पे देखा इस बीमारी से रिलेटेड जो भी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं इंदौर में या आसपास, तो उधर लाइक सबसे ऊपर अर्पित चोपड़ा जी का नाम आया। तो फिर हम लोगों ने उनसे ट्रीटमेंट लिया, मैंने ट्रीटमेंट लिया। 4 महीने लगातार मैंने उनकी प्रिस्क्राइब्ड दवाई खाई है, बट आराम तो 2-3 महीने में ही पड़ने लग गया था। और उसके बाद फिर आप अब तब से 2018 से लेकर अभी तक 2021 तक अभी तक कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है। मैं कॉलेज भी आ गई हूँ और अभी 3rd ईयर में हूँ। मैं अभी एनआईडी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइनिंग से इंडस्ट्रियल डिज़ाइनिंग कर रही हूँ 3rd ईयर। कुछ परहेज और साइड इफ़ेक्ट्स नहीं अभी तक। हाँ जी, उनसे मेरी 3-4 बार ऐसे सिटिंग हुई है प्रिस्क्रिप्शन लेने के लिए और अपडेट्स वगैरह देने के लिए। काफ़ी अच्छा है, उन्होंने पूरा प्रॉब्लम सुना, फिर उसके बाद दवाई प्रिस्क्राइब करी। हाँ, जब दोबारा शायद से उनको कांटेक्ट किया था, तब शायद से दोबारा ईईजी हुआ था एक बार शायद से फिर। और पुरानी भी रिपोर्ट्स दिखाई थी उनको जो हमारे पास थी मेरी। हाँ, तो वो भी उन्होंने देखी और उसको पूरा देख के, बायोडाटा देख के उन्होंने इलाज किया मेरा। हाँ जी, तो उसके लिए आई एम रियली थैंकफुल टू द डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी के लाइक इतने टाइम से मैं जो परेशान हो रही थी और बार बार उखड़ उखड़ के मुझे जो परेशानी आ रही थी, वो ठीक हो गई कम समय में और बिना कोई साइड इफ़ेक्ट के। तो मॉडर्न होम्योपैथी का बहुत काफ़ी एडवांटेज है और काफ़ी यूज़फुल भी है। नमस्कार, मेरा नाम देवेंद्र कुमार वर्मा है और मेरी बेटी को एपिलेप्सी का प्रॉब्लम था। जब वो 14 इयर्स की थी, 9th क्लास में थी और उसका हमने काफ़ी इलाज कराया। 2-3 डॉक्टर्स को दिखाया, ईईजी भी उन्होंने करवाए थे। तो एलोपैथी की दवाई से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था। फिर उसको चक्कर आना
और टेंशन होना, ये सब रहा। फिर जब उसने 12th कर लिया, यानी कि वो 18 इयर्स की हो गई, तो हमने डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी को इंदौर में दिखाया। ये तो उन्होंने आपका केस, हमारी बेटी का केस जो है देखा, समझा, और उसके बाद उन्होंने होम्योपैथी की टैबलेट्स दी, दवाइयाँ दी, और उसने करीब 4 महीने हमारी बेटी ने दवाई खाई, और उसके बाद उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और 4 महीने के बाद दवाई भी छोड़ दी है, और अभी वो 21 इयर्स की एज की हो गई है, और अभी तक उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अच्छा तो इसके लिए मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने हमारी बेटी का केस अच्छे से सॉल्व किया और अच्छी दवाइयाँ दी। ये हमने डॉक्टर अर्पित चोपड़ा का 2019 में दिखाया था, अच्छा और 2018 में दिखाया था, और 2014 से इसको प्रॉब्लम थी। 4 साल तक हाँ यहाँ ट्रीटमेंट लेते थे, कभी ट्रीटमेंट बंद भी हो जाता था, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। किसी डॉक्टर से ज्यादा, एलोपैथी से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लगा नहीं कि कुछ फर्क पड़ रहा है। समझ इसको अचानक से चक्कर आ जाते थे, और ये गिर पड़ती थी और बेहोश हो जाती थी, और वो कभी भी हो जाता था, कभी भी चक्कर आ गया, बेहोश हो गई किसी भी टाइम, और बेहोश होकर गिर पड़ते थे कुछ टाइम बाद होशा तक। तो हाँ जी, हाँ जी। तो तो वहाँ 2 या 3 इलाज चला, लेकिन कोई उससे बेनिफिट नहीं लगा हमको, न बेटी को, मतलब कोई बेनिफिट नहीं लगा। इसी में दिखाया था और ग्वालियर में दिखाया था। अभी प्रेजेंटली विजयवाड़ा में बेटी कॉलेज में है, अच्छा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन में, तो इसलिए हम लोग अभी विजयवाड़ा में। 2018 के बाद 2021 3 साल हो गया, पढ़ाई भी अच्छी हुई, उसके बाद उसका कॉलेज में एडमिशन भी हो गया, उसने क्वालिफिकेशन कॉम्पिटिशन फाइट किया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन का, उसमें उसका एडमिशन हो गया, पढ़ाई अच्छी हो गई। नहीं, डॉक्टर साहब ने कोई परहेज भी नहीं बताया था और कोई इसका साइड इफेक्ट भी नहीं। मैं तो लोगों को ये मैसेज देना चाहूंगा कि एलोपैथी ट्रीटमेंट के बजाय होम्योपैथी ट्रीटमेंट पे जाएं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। और ज्यादा डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी का सवाल है, वो एकदम डेड श्योर मर्ज को पकड़ के वही दवाई देते हैं, और वो मरीज को लगती भी है। हाँ, ये रियलिटी में मॉडर्न होम्योपैथी है, जी रियलिटी में मॉडर्न होम्योपैथी। टेस्ट में, दवाइयों में, और कॉस्ट वाइज भी कॉस्ट इफेक्टिव बहुत है कि 4 महीने में, ओनली 4 मंथ्स की दवाई में ही ठीक हो गया, और 4 साल की हम दवाइयाँ और हम डॉक्टर की फीस जोड़ें तो वही बहुत ज्यादा है, और ये बहुत बिगर अमाउंट है, बहुत छोटा सा अमाउंट है, जिसकी वजह से हमारी बेटी परमानेंट ठीक हो गई। तो दोस्तों, ये थी श्रुति वर्मा और उनके पिताजी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से इस बीमारी से परेशान होने के बाद उन्होंने डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों को अपनाया, और केवल 2 महीने में वे स्वस्थ हो गई और आज वे एक सामान्य जीवन बिता रही हैं, जिसके लिए वे और उनका पूरा परिवार डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन का धन्यवाद मानता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के आविष्कारक डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से कि किस तरह मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयां एपिलेप्सी जैसी गंभीर बीमारी को जड़ से खत्म करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, एमडी होम्योपैथी एंड डायरेक्टर ऑफ आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर एंड वर्किंग एज क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिसीज स्पेशलिस्ट एज ए मॉडर्न होम्योपैथ। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया की बहुत ही कॉमन न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम एपिलेप्सी, मिर्गी की बीमारी के बारे में, जिसमें हम कह सकते हैं कि किसी भी कारण से अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ब्रेन एक्टिविटी अगर डिस्टर्ब होने लग जाए, और जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स, जिस न्यूरॉन्स का काम है कि किसी भी तरीके से मैसेज को आगे ट्रांसफर किया जाए इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में, अगर उसमें डिस्टर्बेंसेस आने के कारण पेशेंट को अगर सीजर आने लग जाए, फिट्स आने लग जाए, कन्वल्शन आने लग जाए, पेशेंट मूर्छित अवस्था में आने लग जाए, उसे उल्टी होने लग जाए, या एक तरीके से उसे अपना बैलेंस जब बिगड़ने की स्थिति आ सकती है, ऐसा कोई भी कारण जिसमें हमें पता चलता है कि जब हम ईईजी की जांच कराते हैं, ईईजी की जांच में देखते हैं कि जो न्यूरोलॉजिकल जो इम्पल्स की जो एक्टिविटीज़ है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब दिखाई देती है, और ऐसी अवस्था में हम इस बीमारी को एपिलेप्सी की श्रेणी में रखते हैं। और चूंकि एपिलेप्सी एक लाइलाज बीमारी की श्रेणी में माना जाने वाला बीमारी है, इसे रोकने के लिए या इसे कंट्रोल करने के लिए केवल एंटी एपिलेप्टिक के माध्यम से जीवन भर दवाई खाने की सलाह दी जाती है। पर चूंकि दोस्तों इस बीमारी का
फिजिकल रूप से भी पेशेंट को परेशानी होती है, पेशेंट को ये नहीं पता रहता कि किस जगह पर जाकर कहाँ पर ये एपिलेप्सी के झटके आ जाएं। मेंटली वो इसीलिए काफ़ी परेशान रहता है और सोशली इसी कारण से वो अपने कार्यस्थल पर भी पूरी तरीके से अच्छे से कार्य संपादित करने की भूमिका में संदिग्ध अवस्था में माना जाता है। इसलिए दोस्तों एपिलेप्सी की बीमारी फिजिकली, मेंटली और सोशली पेशेंट को तीनों तरीके से परेशान करती है और लगभग ऐसे काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं जिन्होंने एपिलेप्सी के कारण अपना काफ़ी सारा समय अपना जीवन का खराब किया। तो निश्चित रूप से मैं इस बीमारी के बारे में आज ये कहना चाह रहा हूं कि एपिलेप्सी की बीमारी के लिए आप बजाय इसे दबाने या कंट्रोल करने के बजाय अपनी बॉडी रिस्पांस को बढ़ाकर अपनी जो न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटीज है उसे पूरी तरीके से कंट्रोल करके बिना किसी दवाइयों के रहने की जो भूमिका के बारे में आज जो हम बताने जा रहे हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि अगर आप प्राइमरी ट्रीटमेंट के रूप में सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट का फायदा लेते हैं तो हमारा पूरा विश्वास है कि आप एपिलेप्सी के लिए जो एंटी एपिलेप्टिक के रूप में जो भी प्रकार की दवाइयां आप ले रहे हैं उसे आप पूरी तरीके से बचा सकेंगे। अगर किसी कारण से आपको पता नहीं चलता, आप अपनी बीमारी की अवस्था के साथ आगे बढ़ चुके हैं, आप अभी भी लगातार एंटी एपिलेप्टिक दवाइयां लेने के लिए मजबूर हैं, तो भी आप मॉडर्न होम्योपैथी से इसका फायदा लेकर आप उन दवाइयों को स्टेप बाय स्टेप टेपर डाउन करके धीरे धीरे उस अवस्था में आ सकते हैं कि आपका खुद का बॉडी रिस्पॉन्स एक्टिव रहे, न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी पूरी तरीके से मेंटेन रहे और उस दवाई को कंट्रोल करके बंद करके आप आगे का जीवन बिना किसी दवाइयों के जीने का सोच सकते हैं, ताकि आप भी एक स्वतंत्र रूप से फिजिकली फिट रहें, मेंटली बिना टेंशन के रहें और सोशली अपने आप को पूरे अच्छे से खड़ा करके कहीं पे भी अपना परफॉर्मेंस, चाहे वो आपका कार्यस्थल है, चाहे वो आपका सामाजिक भूमिका है, जिस काम के लिए आप जाने जाते हैं, माने जाते हैं, अच्छे से संपादित कर सकें। दोस्तों, एपिलेप्सी के कई कारण हो सकते हैं, चाहे वो जेनेटिक कारण के कारण हो सकता है कि कोई स्ट्रोक के कारण, हो सकता है कि किसी प्रकार का न्यूरोसिस्टोसर्कोसिस, ब्रेन ट्यूमर, या हो सकता है कि किसी केमिकल साइड इफेक्ट्स के कारण, अल्कोहल के अत्यधिक सेवन के कारण, या हो सकता है कि किसी प्रकार का ट्रॉमा, ब्रेन ट्रॉमा के कारण हो सकता है कि आपको एपिलेप्सी की स्थिति का शिकार होने की मजबूरी बन सकती है। तो निश्चित रूप से जो इसके टाइप्स होते हैं, चाहे वो फोकल सीजर्स हो, चाहे वो जनरलाइज्ड सीजर हो, टोनिक सीजर हो, एटोनिक सीजर हो, या एक तरीके से मायोक्लोनिक सीजर्स हो, अब्सेंस सीजर्स हो, कई प्रकार के टाइप में एपिलेप्सी पाया जाता है और किसी भी प्रकार के टाइप के लिए मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट का ये जो ट्रीटमेंट है एक चमत्कार के रूप में साबित हो रहा है। हमारे दोस्तों, कई प्रकार के पेशेंट के बारे में हम बात करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं पिछले 5 वर्षों से एपिलेप्सी से पीड़ित पेशेंट मिस श्रुति वर्मा, जो कि ग्वालियर मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। करीब 4 से 5 वर्षों से वो एंटीलेप्टिक दवाइयों को लेने के लिए पूरी तरीके से एक तरीके से कंडीशनली मजबूर भी थी और उन्हें भी आगे ये बताया गया था कि इस दवाई को आपको जिंदगी भर लेना पड़ेगा। लेकिन चूंकि दोस्तों उन्हें किसी प्रकार का बहुत ज़्यादा फायदा नहीं दिख रहा था और उनकी मन की इच्छा थी कि कोई भी ऐसी स्थिति जिसमें हम इन दवाइयों को किसी भी प्रकार छोड़ सकें और जीवन भर बिना किसी दवाइयों की डिपेंडेंसी के भी जीवन जी सकें। इसी आस्था और इसी विश्वास के साथ उन्होंने हमसे कॉन्टेक्ट किया। उनकी मदर ने यूट्यूब के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हमारे बारे में पता किया कि हम लोगों ने बहुत सारे एपिलेप्सी के पेशेंट्स को बिना किसी दवाइयों का जीवन देकर आज उन्हें समाज में मुख्य धारा में जोड़कर खड़ा कर रखा है। तो निश्चित रूप से ये जो हमारा विश्वास था, प्रयास था, जिसके माध्यम से हमने काफी सारे पेशेंट्स को ठीक किया था, उनको इस बारे में सूचना मिली इंटरनेट के माध्यम से और उन्होंने आकर हमसे कांटेक्ट किया। और दोस्तों, ये चमत्कार था मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट का कि केवल 4 महीने के मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से जो पिछले 4 से 5 वर्षों से जो एंटी एपिलेप्टिक दवाइयों के साथ जो चलने वाली बीमारी एपिलेप्सी, जिसे मिस श्रुति वर्मा जी ने इस बीमारी से पूरी तरीके से अपने आप को मुक्त कराया, बिना किसी प्रॉब्लम के उन्होंने अपनी दवाइयों को पूरी तरीके से बंद किया और आज वो बिना किसी दवाई, चाहे वो एलोपैथी की दवाई हो जिसको उसने छोड़ा या फिर मॉडर्न होम्योपैथी की दवाइयां जो हमने 4 महीना उन्हें दिया, उससे उसने पूरी तरीके से अपने आप को रिस्टोर करके आज वो फिजिकली पूरी तरीके से फिट है, मेंटली अपने आप को काफी सेटिस्फाइड मानती हैं और सोशली चूंकि वो स्टूडेंट लाइफ में है और निश्चित रूप से उनका जो डॉक्यूमेंट्री उन्होंने बताया कि पिछले 3 वर्षों से, जब से हमारा ट्रीटमेंट उन्होंने 4 महीना का लेकर जिस तरीके से आज तक पिछले 3 साल से वो बिना किसी सीजर के, बिना किसी एपिलेप्सी के अटैक के वो अपना स्वस्थ जीवन जी पा रही हैं। आज वो बहुत ही अच्छा अपना कैरियर बनाने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग से वो डिजाइनिंग का कोर्स कर रही है और निश्चित रूप से वो आगे जाकर समाज में अपना परफॉर्मेंस अच्छा से कर पाएंगी, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। और चूंकि हमारा ट्रीटमेंट एक तरीके से पूरा बॉडी रिस्पॉन्स को अंदर से कंट्रोल करने का ट्रीटमेंट है, इसमें कुछ भी सप्रेशन नहीं होता, बिना साइड इफेक्ट का, बिना परहेज का, नेचुरल वे में सीधा सीधा आपकी मेंटल न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करके आपका ही रिस्पॉन्स आपको वापस देने का जो प्रोसेस है उससे आप पूरी तरीके से रिकवर हो पाते हैं और निश्चित रूप से बार बार आने की जो रिकरेंसी होने के जो चांस है उससे भी आप अपने आप को पूरी तरीके से बचाकर बिना किसी दवाई के अपना स्वस्थ जीवन जी पाते हैं। इसी तरीके से हम एपिलेप्सी के कुछ अन्य पेशेंट के बारे में बात करेंगे जिन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट के माध्यम से अपने वर्षों पुरानी एपिलेप्सी की बीमारी पर पूरी तरीके से विजय प्राप्त की और आज भी वो बिना किसी एंटी एपिलेप्टिक दवाइयों के सप्रेशन के अपना स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं। इस श्रेणी में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं मिस आशा बिगाड़े, जो कि देवास मध्य प्रदेश की रहने वाली है, जिन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से अपने 2 से 3 साल पुरानी
एपिलेप्सी की बीमारी को 1 महीने के ट्रीटमेंट से पूरी तरीके से कंट्रोल किया, खत्म किया और आज भी वो बिना किसी दवाइयों के सपोर्ट के अपना स्वस्थ जीवन जी पा रही हैं। एक अन्य पेशेंट मिसेस स्वाति पाठक जो कि न्यूरोसिस्टोसर्कोसिस के कारण एपिलेप्सी की बीमारी से पीड़ित थी, पिछले 4 वर्षों से वो एंटीएपिलेप्टिक दवाइयों के साथ जीवन जी रही थी और चूंकि न्यूरोसिस्टोसर्कोसिस एक और बीमारी जो उन्हें किसी भी तरीके से डिसॉल्व करना था, उन्होंने केवल मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट का फायदा लिया और उसका 2 फायदा हुआ कि उन्होंने न्यूरोसिस्टोसर्कोसिस की जो लीजन थी उसे भी पूरी तरीके से मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से डिसॉल्व किया और साथ में उसके कारण जो एपिलेप्सी की स्थिति आ रही थी, जो पिछले 4 वर्षों से जो परेशान हो रही थी, उसे भी पूरी तरीके से रिकवर करके आज वो समाज में रहकर अपना स्वस्थ जीवन जी पा रही हैं, बिना किसी दवाई के, बिना किसी सर्जरी के और बिना किसी साइड इफेक्ट के। इसी तरीके से दोस्तों एक और बड़ी बीमारी जिसमें लाइलाज समझी जाने वाली सेरिब्रल एट्रोफी जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं बताया गया है और इस तरीके की एक पेशेंट मिसेस अर्पिता चोपड़ा जो कि शादी के बाद अर्पिता नाहर के नाम से जानी जाती है, हमने उनकी डॉक्यूमेंट्री में देखा, उनके रिपोर्ट्स को आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब के चैनल पर जाकर, उनके द्वारा बनाया गया डॉक्यूमेंट्री जिसमें हमने सेरिब्रल एट्रोफी के साथ एपिलेप्सी के बारे में जिक्र किया है कि किस तरीके से केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से न केवल उन्होंने सेरिब्रल एट्रोफी जैसी बीमारी पर विजय प्राप्त की, उनकी जो ब्रेन जो श्रिंकेज की प्रॉब्लम थी वो पूरी तरीके से नॉर्मल होकर 19 वर्ष की जो आयु है उसमें पूरी तरीके से कंट्रोल हुई, पूरी तरीके से नॉर्मलाइज आई और साथ में जो ईईजी की रिपोर्ट है वो भी पूरी तरीके से कंट्रोल होकर नॉर्मल दिखने लगी और उनकी जो दवाइयां जो पिछले 18 वर्ष से वो खा रही थी पूरी तरीके से कंट्रोल करके आज बिना किसी सपोर्ट के अपना स्वस्थ जीवन जी पा रही हैं और अपना विश्वास के साथ अपना दैनिक जीवन बिता पा रही हैं। इसी श्रेणी में एक और रेयर एपिलेप्सी के टाइप के बारे में बात करेंगे, जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी JME। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी ही पेशेंट की, शिवानी पांडे, जो कि मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से न केवल उन्होंने JME जैसे क्रिटिकल और एक तरीके से जिंदगी भर दवाई चलने की जो प्रतिकूलता थी उससे अपने आप को रिकवर किया और आज भी वो अपना स्वस्थ जीवन जी पा रही हैं। इस बात की पुष्टि उनके रिपोर्ट्स में भी साबित हुई और कहीं ना कहीं उनके बॉडी रिस्पांस में भी दिखता है। इस बात को उन्होंने अपने रिटर्न रिव्यू के रूप में हमें फीडबैक में दिया था और उनकी इस बीमारी के बारे में आप हमारे यूट्यूब के चैनल पर जाकर या फिर वेबसाइट पर जाकर जान सकते हैं। तो दोस्तों इन सभी क्योर्ड एपिलेप्सी के पेशेंट के माध्यम से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि एपिलेप्सी की बीमारी जिसमें जिंदगी भर दवाई खाने की प्रतिकूलता बताई जाती है, इससे आप अपने आप को बचाकर अपने आप को फिजिकली, मेंटली और सोशली वापस एक्टिव करके समाज में खड़े हो सकते हैं बिना किसी दवाइयों के सपोर्ट के। और निश्चित रूप से मॉडर्न होम्योपैथी का ट्रीटमेंट चूंकि एक फास्ट, परमानेंट, नेचुरल, सेफ और कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, सबसे अच्छी बात है कि सीधा सीधा एग्रेसिव थेरेपी है, आपको फास्ट ट्रीटमेंट मिलता है और नेचुरल तरीके से आप अपना बॉडी रिस्पॉन्स मेंटेन भी कर पाते हैं। तो दोस्तों अंत में यही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से ना केवल एपिलेप्सी बल्कि 300 प्रकार की गंभीर बीमारियां जिसमें करीब 3000 से ज्यादा पेशेंट, चाहे वो स्टेज 1 से स्टेज 4 के कैंसर के पेशेंट हो, चाहे स्टेज 1 से स्टेज 5 के किडनी फेलियर के पेशेंट, चाहे ऑटोइम्यून बीमारियों से ग्रसित ऐसे पेशेंट जिन्हें जिंदगी भर स्टेरॉइड या पेन किलर की डिपेंडेंसी के बारे में बताया गया था, या फिर सर्जिकल कैटेगरी के ऐसे पेशेंट जिन्हें केवल सर्जरी ही एकमात्र ऑप्शन बताया गया था, या फिर सर्जरी कराने के बावजूद भी इस बात की कोई श्योरिटी नहीं थी कि ये बीमारी उन्हें वापस हो सकती है या वापस रिकरेंस नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं ऐसे कई प्रकार की बीमारियों के लिए जो सर्जिकल कैटेगरी है उसमें मॉडर्न होम्योपैथी ने अपना चमत्कार और वरदान दिखाया और निश्चित रूप से कई ऐसे पेशेंट जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम के साथ जो हमारे पास आते हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, मिर्गी, माइग्रेन, थायराइड, जिसमें जिंदगी भर दवाई खाने की प्रतिकूलता बताई जाती है, ऐसे काफी सारे पेशेंट्स को मॉडर्न होम्योपैथी ने रिकवर किया। निश्चित रूप से कुछ ऐसे पेशेंट जो कि इवन क्रिटिकल स्टेज में हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं या फिर कोमा की स्टेज पर पहुंच चुके होते हैं, ऐसे पेशेंट के लिए दूसरा जीवन प्राप्त करना लगभग असंभव कई बार माना जाता है और ऐसी स्थिति में भी मॉडर्न होम्योपैथी एक तरीके से जीवनदायिनी के रूप में साबित हो रही है। कई हमारे ऐसे पेशेंट हैं जिनके बारे में आप जान सकते हैं, जिनके परिजनों ने उनके कोमा जैसी स्थिति के लिए भी मॉडर्न होम्योपैथी की दवाइयां हॉस्पिटल में जाकर चालू कराई और निश्चित रूप से इससे उनका खुद का बॉडी रिस्पांस एक्टिवेट हुआ और वो पेशेंट आज भी समाज में अपना दूसरा जीवन पाकर अपने बारे में बता पा रहे हैं। हम उन सभी पेशेंट्स के बारे में जाकर हमारे यूट्यूब के चैनल या फिर वेबसाइट पर जाकर सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम मैसेज देना चाहते हैं कि आप दुनिया के किसी भी प्रकार के बीमारी के लिए मॉडर्न होम्योपैथी का प्रयोग जरूर करें, स्वयं भी स्वस्थ रहने के लिए मॉडर्न होम्योपैथी का फायदा लेवें और दूसरों को स्वस्थ रहने के लिए मॉडर्न होम्योपैथी का प्रयोग करने के लिए जरूर प्रेरित करें। इसी उम्मीद के साथ अगर आपको लगता है कि इनमें से किसी भी 300 प्रकार की बीमारी के लिए आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इंदौर स्थित आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक जो कि जंजीरवाला चौराहा न्यू प्लासिया में स्थित है, आकर हमसे फेस टू फेस कंसल्टेशन लेवें। अगर किसी कारण से आप हमारे पास आने की स्थिति में नहीं है तो आप जितनी आपकी रिपोर्ट्स हैं, डिटेल्स हैं, हमें व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से प्रेषित कर देवें। हम लोग आपसे बात करके ऑनलाइन कंसल्टेशन के माध्यम से आपको घर बैठे भी दुर्गम से दुर्गम, जटिल से जटिल, कठिन से कठिन बीमारियों पर मॉडर्न होम्योपैथी की सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट की फास्ट, कॉस्ट इफेक्टिव, नेचुरल, परमानेंट और बिना साइड इफेक्ट का, बिना परहेज का किट
घर पर भेजकर आपको इस तरीके की बीमारियों पर विजय प्राप्त करने के लिए एक कदम मॉडर्न होम्योपैथी से देखकर आपकी पूरी मदद कर पाएंगे। और हमारा पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से 3000 से ज्यादा पेशेंट आज अपने चेहरों पर मुस्कान लेकर आज हमारे मॉडर्न होम्योपैथी के माध्यम से अपना स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी ही मुस्कान हम आपके भी चेहरों पर ला सकें। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों कि जिस तरीके से मिस श्रुति वर्मा ने अपनी वर्षों पुरानी एपिलेप्सी की प्रॉब्लम केवल 4 महीने के मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से ठीक करके आज अपना स्वस्थ जीवन प्राप्त किया, अपने चेहरों पर मुस्कान प्राप्त की, हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी ही खुशियां आपके लिए लेकर आएं। इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर। थैंक यू, नमस्कार। तो दोस्तों ये थे सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के आविष्कारक डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, जिन्होंने बताया कि न ही केवल श्रुति वर्मा बल्कि और भी कई पेशेंट्स को मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की मदद से कई बीमारियों से निजात दिलाया गया है। तो दोस्तों अगर आप भी इस प्रकार की गंभीर या सामान्य बीमारी से परेशान हैं तो सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को प्राथमिकता दें। और अगर आप मानते हैं कि ये वीडियो किसी के लिए मददगार साबित हो सकता है या किसी की जान बचाई जा सकती है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। स्वस्थ रहने के लिए देखते रहिए आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी। टेक केयर।